तो ब्याह ब्याह भैया जिसका हुआ नहीं वो भी रोता है, और जिसका हो गया, अरे राम 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 राम। पूछो कैसे हो? बीपी की गोली चल रही है। और भैया एक हमारा चेला है छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में रहता है, चंगीलाल। वो भैया बाहर इतना हंसता, इतना हंसता, इतना हंसता, लेकिन घर जाके वो मुंह लटका लेता घुसते ही। तो हमने एक दिन पूछा तुम बाहर इतने हंसते हो, घर जाके मुंह लटका लेते हो, कारण क्या? बोले गुरुजी यदि हंसते हुए एंट्री करें तो 50 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। कहां से आ रहे, बड़े हंस रहे, कहां मजे करते रहे। तो बोले गुरुजी इसीलिए जो है मुंह लटका ले। और शादी भैया, शादी तो शादी है, जिनकी नहीं भाई वो भी रो रहे, जिनकी हो गई वो डबल रो रहे हैं। हाँ हाँ, शादी में पत्नी को कहते हैं श्रीमती। क्या कहते हैं? पत्नी को कहते हैं श्रीमती। और जिनकी श्रीमती आ जाती है उनकी खुद की मति गायब हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। अब लेकिन जिनकी हो गई वो छोड़ना नहीं, वरना हमको पाप लगेगा। खैर हम भी इसी बॉर्डर पे चल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अब महाराज जी, हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी कन्या विवाह में बोले कि अब डेट बताओ कब करोगे। हम क्या बताएं। और जब से प्रधानमंत्री जी हमारी माता जी से शादी का कह गए हैं, तब से माता जी कह रही कि गुरुजी तो गुरुजी प्रधानमंत्री बोल गए, अब तो कर ले बेटा। अब क्या कहें भैया। हमें पता है जिन जिन की शादी भई है, इतने पर्चा हम ब्याह वालों के बनाए हैं कि हमें पता है कि का लफड़ा होता है। अब माताजी को कौन समझाए, उन्हें तो बहू चाहिए चाहे जो हो। और भैया ब्याह के गधा भी नहीं करते हैं शादी, गधे भी नहीं करते हैं शादी। अब समझ जाओ जो कर रहे हैं। दुर्ग में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल, उसके पास एक गधा था। गधा को उसने सिखा रखा था, कुछ भी बोलो ना करता था, हाँ करता था। हाँ सिखा रखा था, यस हाँ, यस हाँ। उससे पूछो भगवान मिलेंगे, वो कहता था हाँ। उससे पूछो सफलता मिलेगी, वो कहता था हाँ। और उसने माला वाला पहना के चौराहे पे खड़ा कर दिया कि सिद्ध गधा है, इसके पास सिद्धि है बागेश्वर बाबा जैसी। ये इससे कोई भी क्वेश्चन करो ये उत्तर देता है, लेकिन उत्तर हाँ में देता है। तो लोग कौतुक बस देखने गए कि गधा भी बोलता है, बोले हाँ। और गधा से कुछ भी पूछो, क्यों भारत जीतेगा, हाँ। गजब का गधा है, हाँ बोलता है। एक बार हमारे गांव का एक आदमी दुर्ग आया, बोले तुम्हारा गधा ना बोलेगा। बोले ना बोले ही नहीं सकता, हमने सिखाया ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। बोले वो तो बोलेगा। बोले लगी शर्त। बोले कितने की? बोले गधा ही ले लेना। तो हमारे गांव का आदमी बोला गधा लेके क्या करेंगे, गधा थोड़ी बनेंगे, रुपया कितने दोगे शर्त में? बोले 5000। और हमारे गांव का आदमी गधा के कान में पता नहीं कौन सा मंत्र फूंका, का बुदबुदाया, गधा तुरंत बोला ना। अब मालिक चौंक गया, बोला 5000 के 10,000 ले लो, पर ये बताओ गधा के कान में बोले क्या हो? हमारे गांव का आदमी बोला पूछ रहे थे शादी करेगा? अब बताइए वो भी ना कर रहा है, उसको ये पता। तो नारद जी बोले ब्याह करना है, ब्याह। तो भगवान बोले काहे को चक्कर में पड़े हो? नहीं महाराज हमको तो करना है। करना है तो क्या मांगने आए? आपसे सुंदरता उधार लेने आए हैं। रामायण की कथा है ये, रामचरितमानस में। अच्छा ठीक है, सुंदरता ले लो। भगवान विष्णु बड़े चतुर हैं, गले से नीचे तक तो अपना रूप दे दिया, बॉडी बढ़िया बढ़िया। श्री हरि का जो नीलांबर स्वरूप है वो पूरा दे दिया, पर मुख बंदर का बना दिया। नारद जी का मुख बंदर का बना दिया। अच्छा नारद जी हाथ की उंगलियां देख करके सोचे आहा क्या सुंदरता पा गए भैया, पर शीशा ना देख पाए दर्पण, लेकिन मुख बंदर का था। भगवान मुस्कुराकर चले गए, जाओ नारद जी शादी करो। तो जो बरमाला डालने वाली लड़की थी
सबको तो देखे, इनकी तरफ देखे तक ना। इनको लगे कि हम पे देखा नहीं है, यदि एक बार नजर पड़ जाए तो हट नहीं सकती नजर, हम पे ही माला पड़ेगी। तो जिस तरफ से वो निकले वहीं कुर्सी डाल के बैठ जाएं। अब वो दूसरी लाइन में चली जाए, उस लाइन ही में न आवे। भगवान शंकर के गण हंस रहे। नारद जी बोले हंस क्यों रहे? बाबा मुंह देखो अपना। पानी की परछाई में जब नारद जी ने मुंह देखा बंदर का, क्रोधित हो गए। भगवान की लीला थी वो। तो भगवान को श्राप दे दिया कि जैसे तुमने हमारा मुख बंदर का बना करके हमारी हंसी उड़वाई है, स्त्री के लिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें भी अपनी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा। जैसे हम रो रहे हैं पत्नी के लिए, आप पत्नी के वियोग में रोओगे और हमको बंदर बनाया, तुम्हारी मदद बंदर करेंगे, ये हमारा श्राप है। भगवान शंकर ने सोचा कि भगवान किसी को अपना मानते हैं ना तो उसे बंदर बनाते हैं। नारद जी को अपना मानते ना भगवान, तो बोले नारद जी हम तुम्हारा ब्याह करवाना नहीं चाह रहे थे ताकि लफड़ों में ना पड़ो। तो भगवान ने कहा हम तुमको अपना मानते हैं इसलिए बंदर बनाया तुमको। भगवान शंकर जी ने सोचा भगवान जिनको अपना मानते ना उनको बंदर बनाते हैं, तो क्यों ना वो नर बने तो हम बानर बन करके जाएं ताकि भगवान के बन जाएं। इसलिए बानर बन करके आए। गोस्वामी जी ने लिखा शंकर सुवन केसरी, शंकर जी स्वयं बानर बनकर आए। और जब बानर बनकर आए अब चर्चा सुनना। आहा, गौरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदर बनेंगे। पार्वती जी से भगवान शंकर जी बोले पार्वती जी, जी महाराज हम जा रहे। कहाँ? गौरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदर बने। गौरा अपनो हम तो बंदर बनेंगे, हम तो बंदर बनेंगे, हम तो बंदर बनेंगे, हम तो बंदर बनेंगे। तो पार्वती जी बोली हम क्या करें? तुम गजानन की, तुम गजानन की करना उसार, अपन तो बंदर, अपन तो बंदर बने, अपन तो बंदर बने। तो पार्वती जी तुरंत बोली महाराज आप बंदर बनो, हम बंदरिया बने। आप बंदर बन जाओ, हम बंदरिया बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप भी चलो, हम भी चलेंगे, आप भी सेवा करना, हम भी सेवा करेंगे। तो शंकर जी बोले संग में ना हमारे बंदरिया रहे, संग में ना हमारे बंदरिया। तो बोले हम करें क्या? तो शंकर जी बोले यहीं बैठ करके करो जय जयकार, अपन तो बंदर, गौरा अपनो समारो परिवार, अपन तो बंदर बने। गौरा पार्वती जी बोली महाराज हम ऐसे नहीं मानेंगे। क्यों? हम भी जाएंगे, आप बानर बनो तो हम बंदरिया बने, भले ही दूर दूर रहेंगे पर जाएंगे। नहीं 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 तुम नहीं जा सकती। अरे महाराज क्यों नहीं जा सकते? नहीं नहीं नियम है, हम बंदर बने बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, संग में न हम कोई नारी रखेंगे, हम तो करेंगे प्रभु राम जी की होए जय जयकार, अपन तो बंदर बने। प्रभु राम जी की होए जय जयकार, अपन तो बंदर बने। श्री राम जी की, श्री राम जी की, श्री राम जी की होवे जय जयकार, अपन तो बंदर बने। श्री राम जी की होवे जय जयकार, अपन तो बंदर बने।
हमें ले जाते हो, हर बार यही करते हो, अकेले अकेले चले जाते हो, हमें पूछते तक नहीं हो। इस बार चाहे जो हो जाए हम जाएंगे ही जाएंगे। शंकर जी बोले जाओगे कहां से जब बंदरिया रहनी ही नहीं है, कहां से जाओगे? पार्वती जी रोते हुए बोली एक उपाय है। क्या? आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ। आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ। भाई बंदर की पूंछ तो रहती है कि नहीं? बिल्कुल रहती। तो आप बंदर बन जाओ, हमें पूंछ ही बना लो। क्यों? आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ। फिर लंका में जा करके रावण की उखाड़ेंगे मूछ। फिर तो करेंगे जय जयकार। अपन तो बंदर करेंगे जय जयकार। थोड़ा अपना संभालो परिवार। आप बानर बनो, हम पूंछ बनेंगे। तुम पूंछ क्यों बनोगी? बात बहुत अच्छी कही पार्वती जी ने। आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। बंदर को भला पूंछता कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। आप बानर बनो, हम पूंछ बनेंगे। कारण क्या है? पार्वती जी ने कारण बताया। प्रभु ये लंका किसने बनवाई? शंकर जी बोले हमने। क्यों बनवाई थी? पार्वती जी तुमने एक बार जिद की थी कि अपने पास मकान नहीं है, सबके पास मकान है। तो तुमने जिद में कहा था कम से कम एक मकान तो हो कि कभी कभी रह तो सके। आपने स्वर्णमयी लंका हमें मकान के रूप में बना करके दी थी कि नहीं दी थी? शंकर जी बोले बिल्कुल दी थी। बोले फिर ये लंका अपने पास है क्यों नहीं? बोले वो रावण ने ले ली। रावण ने क्यों ली? बोले जब गृह प्रवेश करने गए तो पंडित जी को बुलाना था, और पंडित जी सबसे योग्य रावण ही था। तो रावण को बुलाया, पूजा करवाई। रावण ने पूजा की तो पूजा से हम प्रसन्न हो गए। हमने कहा पंडित जी मांगो दक्षिणा में क्या चाहते हो? रावण बोला दक्षिणा में लंका ही दे दो। बताओ भाई, ये तो वही वाली बात हो गई कि पंडित जी को गाड़ी का पूजन करवाने बुलाएं और वो कह दें कि दक्षिणा में गाड़ी ही दे दो। है पर तो हो गया। रावण ने वही मांग ली। कुबेर की है, बाद में कुबेर से युद्ध हुआ, रावण ने छोड़ा भी ली, बहुत प्रपंच हुआ। लेकिन जिस दिन पार्वती जी के सामने रावण ने लंका का आधिपत्य किया, जमाया, उसी दिन पार्वती जी ने श्राप दे दी। रावण तूने हमारा घर नहीं बसने दिया, हमें घर में नहीं रहने दिया, जा हम भी श्राप देते हैं, हम तुझे भी चैन से इस घर में नहीं रहने देंगे, हम भी तेरे घर को जला करके ही मानेंगे। हे भोलेनाथ, आप बानर बनो, हमें पूंछ बना लो ताकि हम अपना प्रण पूर्ण कर सकें। इसलिए भगवान शंकर बानर बने। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा शंकर सुवन केसरी। गाइए तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप जगवंदन 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 शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर सुवन। शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शंकर जी हैं। दोनों एक ही हैं, दो नहीं हैं। अच्छा, इसका एक और कारण सुनो। हनुमान जी के रूप में शंकर जी को क्यों बनना पड़ा बानर? एक कारण और है। पूछो क्या?
जोर से पूछो। मां अंजना का विवाह केसरी नामक बानर से हुआ। अंजना कौन है? माता अंजना पूर्व जन्म में राजा इंद्र के दरबार की पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा। एक बार राजा इंद्र के दरबार में देवताओं की सभा लगी तो संत आए। पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा संतों को देखकर प्रसन्नचित्त हो गई। उछलती कूदती दर्शन करने आई। धोखे से एक महात्मा के ऊपर पैर पड़ गया। उन महात्मा का नाम दुर्वासा था। उनको क्रोध आ गया। देखकर नहीं चलती हो, ऐसे ही चलती हो उछलती कूदती बंदरिया की तरह। जाओ, हमारे ऊपर पैर रख दिया, हमारा श्राप है, तुम्हारा जन्म बंदरिया के रूप में हो जाए। ले पुंज का स्थला अप्सरा रोने लगी। महाराज क्षमा करो, आपने हमें बानरी बनने का श्राप दे दिया। हमने भूलवश बड़े भाव में आ गए, आपको देख नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो। महात्मा का क्रोध शांत हुआ। बेटी अब श्राप तो दे दिया, वापस नहीं हो सकता, पर 2 वरदान दे सकते। जय हो महाराज, वही दे दो। आशीर्वाद दिया, जाओ बानरी तो तुम्हें बनना पड़ेगा, बंदरिया रूपी जन्म तो लेना पड़ेगा, पर 2 वरदान है। पहला, जब चाहो तब मनुष्य रूप धारण कर सकती हो, जब चाहो तब बानरी रूप धारण कर सकती हो, ये पहला वरदान है। और दूसरा, तुम बानरी बनकर के जन्म लोगी तो कालांतर में तुम्हारी कोख से जो पुत्र पैदा होगा वो 4 युगों में पूजा जाएगा। ये तुमको वरदान है। जय हो महाराज। वही पुंजिका स्थला अप्सरा अंजना माता बनी। अंजना का विवाह केसरी नामक बानर से हुआ। कई साल बीत गए पर कोई संतान नहीं हुई तो भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर भूत भावन महादेव भोले भंडारी त्रिपुरारी प्रकट भय। क्या चाहते हो? महाराज कोई संतान नहीं है, आप कृपा करो। भगवान शंकर ने कहा, हम आशीर्वाद दे रहे, हमारे ही तेज से, हमारे ही जैसा, हम ही अंश लेकर के तुम्हारे घर पर प्रकट होएंगे और तुम्हारे घर पर पुत्र बन करके आएंगे। ये आशीर्वाद है। उसी वरदान को